प्रिय विद्यार्थियों, इस अंक में हम आपसे भारतीय संविधान सभा की चर्चा करेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए जानते हैं संविधान की शपथ। मैं सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूँगा, जो विधि द्वारा स्थापित है, भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्य। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद यह सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा में अस्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव प्रमुख रूप से रहे। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि अनुमानित लागत 1 करोड़ रखा गया था। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395, 22 भाग, 8 अनुसूची हैं। इन अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के मूल प्रति का कुल वजन 3 किलो 750 ग्राम है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, कई देशों के संविधान के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन की व्यवस्था ली गई है। वहीं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना की व्यवस्था ली गई। जबकि कनाडा के संविधान से संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की व्यवस्था ली गई है। USSR अर्थात रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए।
की व्यवस्था ली गई है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना में निहित की व्यवस्था ली गई है। वहीं जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं की व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन की व्यवस्था ली गई है। संविधान दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। प्रिय विद्यार्थियों, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? संविधान सभा ने कई चर्चाओं और अध्ययन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर लिया था। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देने के लिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा ने पहले ही संविधान को तैयार कर लिया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आखिर फिर इतने दिन क्या किया गया? इन दिनों का प्रयोग भारतीय संविधान का अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद करने और इसके प्रचार प्रसार में किया गया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इससे 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ और हम सभी भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 2015 से पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला लिया कि लोगों में संविधान के महत्व को बताने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। उस दिन के बाद से लगातार 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।